राजस्थान के सभी पेंशनधारियों को मेरा नमस्कार। एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल पर साथियों आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो यह टॉपिक बहुत ही खास रहने वाला है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एमएस न्यूज हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यानी कि 1 सितंबर 2025 से जो भी पेंशनधारियों की पेंशन में जो बदलाव होने वाले हैं तो वो पेंशन लेने वाले अवश्य देखें। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। राजस्थान बुजुर्ग विधवा पेंशन विकलांग पेंशन को लेकर खुशखबरी आ चुकी है और जिनकी पिछले माह की बकाया पेंशन है वो भी जारी हो चुकी है और मिलने वाले हैं पेंशन 2500 रुपए पेंशनधारी को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें। वृद्धावस्था विधवा और दिव्यांग पेंशन योजना में हुए बड़े बदलाव, यानी कि जो वृद्धावस्था की जो पेंशनधारी है और विधवा पेंशनधारी है, दिव्यांग पेंशनधारी है, तो इनमें बदलाव होने जा रहा है। वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। राजस्थान सरकार ने पुराने 5 नियमों में से संशोधन किया है। पेंशन राशि को अब 1250 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए कर दी जाएगी। यानी कि राजस्थान सरकार की तरफ से जिन पेंशनधारियों को पहले 1000 रुपए पेंशन मिलती थी उनको 1250 रुपए मिलने लगी थी, लेकिन अब जिनको 1250 रुपए पेंशन मिल रही है उनको 2500 रुपए मिलने वाले हैं। तो यह खास खबर सब पेंशनधारियों के लिए है। अब राजस्थान के लाखों पेंशनधारियों को ये पेंशन किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, यानी कि ये पेंशन जो 2500 रुपए है किसको मिलेगी किसको नहीं मिलेगी, हम वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और पुराने जो 5 नियमों में बदलाव होने जा रहा है उन बदलावों के बारे में भी हम जानने वाले हैं वीडियो के माध्यम से। अब केवल पात्र वृद्धजन विधवा और दिव्यांग को ही पेंशन का लाभ मिलेगा, यानी कि जो भी वृद्धजन है जो पात्र है पेंशन के उनको और विधवा महिलाओं को उम्र के हिसाब से और दिव्यांगों को ही पेंशन का लाभ मिलेगा। जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख से अधिक है उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी, यानी कि जिन लोगों की या जिनके परिवार में वार्षिक आय 1 लाख से ज्यादा है उनको पेंशन नहीं मिलेगी। यदि परिवार में सरकारी नौकरी है या पेंशनधारी सदस्य है तो लाभ भी बंद है, यानी कि अन्य कोई पेंशनधारी सदस्य है तो भी लाभ नहीं मिलेगा और सरकारी नौकरी भी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों के पास में 2 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि है यानी कि खेती करते हैं उन्हें भी पेंशन बिल्कुल नहीं मिलेगी। जिनके परिवार का बिजली बिल 48,000 से ज़्यादा है, यानी कि जिनका बिजली का बिल 48,000 से ज़्यादा है या 48,000 से ज़्यादा भर रहे हैं उन्हें भी पेंशन का लाभ बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अब पेंशन में बढ़ोतरी के बारे में हम बात करने वाले हैं। पहले पेंशन राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 कर दी गई थी, लेकिन अब सितंबर 2025 से सभी पात्र पेंशनधारी, वृद्ध पेंशनधारी, विधवा पेंशनधारी, दिव्यांग व्यक्तियों को सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रति माह 2500 रुपये मिलने वाले हैं। पेंशनधारियों को उनके बैंक खाते में डाले जाएंगे। कुछ मामलों में पेंशन राशि इस प्रकार से बढ़ाई गई है, तो हम जान लेते हैं कि पेंशन राशि किस प्रकार से बढ़ाई गई है। 80 वर्ष से अधिक उम्र की विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त पेंशन, यानी कि जो पेंशन मिलती है उनके अतिरिक्त 500 रुपये पेंशन भी साथ दी जाएगी। 30 से 79 वर्ष की विधवाओं को 300 रुपये, यानी कि 80 से जो ऊपर हैं उनको 500 रुपये और 80 से जो नीचे हैं उनको 300 रुपये पेंशन के साथ अतिरिक्त पेंशन प्रति माह पेंशन भी दी जाएगी। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य है, लेकिन पेंशन मिलने के लाभ में यानी कि जिनको पेंशन मिलता है उनके लिए कुछ कार्य करवाने बहुत ही अनिवार्य है। तो हम जान लेते हैं क्या करवाना है। डिजिटल वेरिफिकेशन अनिवार्य। पेंशन जारी रखने के लिए हर पेंशनधारी को आधार आधारित डिजिटल वेरिफिकेशन करवाना होगा। बिना डिजिटल सत्यापन के पेंशन अपने आप बंद हो जाएगी। सत्यापन के लिए बायोमेट्रिक, मोबाइल, ओटीपी या ई-केवाईसी का इस्तेमाल करवाना होगा। डिजिटल सत्यापन के बारे में हम बात करने वाले हैं। योजना में पारदर्शिता लाने के लिए डिजिटल सत्यापन जैसे आधार लिंकिंग, मोबाइल ओटीपी सत्यापन, बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य किया गया है। तो ये करवाना बहुत ही जरूरी है। जिनकी पारिवारिक आय सीमा से ऊपर है या उनके परिवार में सरकारी नौकरी पेंशनधारी सदस्य हैं तो उन्हें पेंशन नहीं मिलेगी। पेंशन में पारदर्शिता और निगरानी, यानी कि पारदर्शिता लाने के लिए क्या क्या बताया गया है। सरकार के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अब हर पेंशनधारी भुगतान ऑनलाइन ट्रैक किया जा सकेगा। लाभार्थी जन सूचना पोर्टल पेंशन ऐप से अपनी स्थिति देख सकेंगे। भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा रोकने के लिए हर कदम भी डिजिटल होने वाला है, हर कदम डिजिटल होगा।
बढ़ोतरी पेंशन में बढ़ोतरी किस प्रकार से हुई है, यानी कि जिनको 1250 मिलते थे उनको 2500 रुपये मिलने वाले हैं। लागू तिथि 1 सितंबर 2025। भत्ता, महंगाई, यात्रा, भोजन, आवास आदि। उद्देश्य है, पेंशन बढ़ाने का उद्देश्य है जीवन स्तर सुधार, आर्थिक राहत। सरकारी आदेश में मौजूद और लागू बताए गए हैं। शिकायत प्रक्रिया, यदि हमें पेंशन को लेकर कहीं शिकायत करनी है तो राज्य सरकार, राजस्थान सरकार द्वारा हम शिकायत कर सकते हैं। कुछ योजनाओं में लाभार्थियों को 5 लाख तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा भी, मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास है। अब कितनी पेंशन मिलेगी? गरीब, असहाय, विधवा, दिव्यांग और 60 वर्ष से अधिक आयु के पात्र व्यक्ति जिनकी आय सीमा के अंदर और परिवार में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं है, परिवार में कोई भी इनकम टैक्स नहीं भरता है, तो छोटे किसानों और मजदूर वर्गों के लोगों को पेंशन मिलेगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए लाभार्थी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के लिए सरकारी पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा, आवश्यक जानकारी भरनी होगी। ऑफलाइन आवेदन के लिए नज़दीकी सरकारी कार्यालय में आवेदन पत्र जमा करवाना होगा। तो साथियों, आज का टॉपिक बहुत ही खास था। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।